क्लास 11 मीडियम हिंदी यूनिट नंबर 4 का ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कार्य के बारे में और ऊर्जा की प्रारंभिक जानकारी हम लोगों ने लिया और ऊर्जा के मुख्य अलग अलग 7 रूपों के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। इस चैप्टर में हम लोगों को जो मेन पढ़ना है वो है ऊर्जा का जो पहला रूप है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। आइए हम लोग समझते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है। तो पदार्थों की यांत्रिक अवस्था के कारण उसमें निहित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आप लोग नोट भी करते चले जाएंगे। सबसे पहले इसमें 2 चीजों पर हम फोकस करना चाहेंगे। यांत्रिक अवस्था, तो यांत्रिक अवस्था जो है ये 2 होती है, विराम और गति। तो ये जो दोनों अवस्था है, दोनों अवस्थाओं में अलग अलग रूपों में ऊर्जा जो है वो मौजूद रहती है पदार्थों में, उसी को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। निहित शब्द का मतलब होता है जो उसमें मौजूद रहना। अगर हम लोग इसको चाहते तो कारण उसमें मौजूद ऊर्जा भी लिख सकते थे, लेकिन ज्यादा उचित रहता है मौजूद की जगह निहित। इस जगह पर ऐसे मौजूद शब्द गलत नहीं है, लेकिन इस जगह पर मौजूद की जगह पर उचित क्या होता है, निहित ऊर्जा। ठीक है, इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो चूंकि यांत्रिक अवस्था के कारण ये ऊर्जा है और यांत्रिक अवस्था 2 होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा भी 2 हो जाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है कॉमन नेम है स्थितिज ऊर्जा, आप लोग इसका इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा कहलाता है गतिज ऊर्जा, इसका भी इंग्लिश नाम आप लोग याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। हम लोग दोनों यांत्रिक ऊर्जा के दोनों रूपों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। विराम की अवस्था, स्थितिज मतलब हो गया स्थिर, विराम की अवस्था में किसी पदार्थ में निहित मतलब मौजूद निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक खास बात ध्यान रखेंगे जो इसमें तो कम, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। निहित ऊर्जा और कौन सी अवस्था में, विराम में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग संचित एक हिंदी में शब्द है जिसका दूसरा अर्थ होता है जमा। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टोर्ड, जमा। जैसे हम लोग कैसे टंकी में पानी को जमा करते हैं, तो उसको कहते हैं संचित करना। तो स्थितिज ऊर्जा को ये जो ऊर्जा है चूंकि विराम की अवस्था में है, तो स्थितिज ऊर्जा को भिन्न भिन्न रूप में संचित, मैं आप लोगों को इसका यहां पर इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, स्टोर्ड, संचित किया जाता है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता। जैसे बतलाया गया कि इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो स्थितिज ऊर्जा में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान दें, कुछ रफ वर्क इस बोर्ड पर किया जा रहा है। जैसे सपोज करें कि ये सतह है,
एक वस्तु यहां रखी हुई है, तो इसको तो पृथ्वी खींच रही है नीचे की ओर, भार mg, और हम लोग इसको क्या किए, ऊपर उठा करके यहां पर ला करके इसको रख दिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि पृथ्वी जो बल से खींच रही थी उसके विरुद्ध हम लोगों ने इसको विस्थापित किया। नतीजा, बल के विरुद्ध जब विस्थापन हो तो कार्य होती है। तो ठीक है, चलिए हम लोगों ने कार्य कर दिया, इस वस्तु को उठा के यहां पर ले आया, हम लोगों ने कार्य किया। सपोज कि यहां से यहां तक उठाने में कार्य करना पड़ा 10 जूल, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो ये जो 10 जूल हम लोगों ने कार्य किया, ये कहीं बर्बाद नहीं हुआ, कहीं नहीं गया। ये वस्तु जो यहां पहुंची तो इसमें जो भी पहले से ऊर्जा थी, किसी भी रूप में थी, उसमें 10 जूल की बढ़ोतरी हो गई। यानी हम लोगों ने जो कार्य किया वो इसमें जाकर के जमा हो गया। उसी जमा को हम लोग क्या कहते हैं, संचित। अब देखिए आप लोग यहां ये जो शब्द लिखा गया भिन्न भिन्न रूप में, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने यहां पर किसके विरुद्ध कार्य किया? तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। तो हम लोग ये जो 10 जूल ऊर्जा जो जमा हुआ, हम लोग इसको कहेंगे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे सपोज करें ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में प्रत्यास्था का गुण होता है, स्प्रिंग में प्रत्यास्था का गुण होता है। हम लोग मान लेते हैं इसको इधर बल लगाए और ये जो स्प्रिंग है इतना खींचा गया, यानी इतना बढ़ोतरी हो गया बल लगा के, हम लोगों ने खींचा तो बल लगाया गया, स्प्रिंग में विस्थापन हुआ, तो स्वाभाविक है बल के द्वारा क्या हुआ, कार्य संपादित हुआ। सपोज इस स्प्रिंग को यहां से यहां तक खींचने में हम लोगों ने कार्य किया 20 जूल। जब तक हम लोग इसको खींचे हुए हैं ये 20 जूल इस स्प्रिंग में संचित है, जमा है। तो हर संचित ऊर्जा यानी जमा ऊर्जा को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो अब खाली अगर स्थितिज ऊर्जा खाली बोल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो गुरुत्वाकर्षण में स्थितिज हुआ या स्प्रिंग में हुआ या और भी बहुत सारे रूप हैं, मैं बारी बारी से एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे में इस संचित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहां था गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, तो ये तो नाम तो कॉमन रह गया, लेकिन ये जो टैग है ये टैग परिस्थिति के हिसाब से लगा। यहां हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। हम लोगों ने स्प्रिंग के प्रत्यास्था, प्रत्यास्था एक कॉमन टर्म है, आगे अगर मौका मिलेगा तो पढ़ा दिया जाएगा, इलास्टिसिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। हम लोगों ने प्रत्यास्था के विरुद्ध जो है वो काम किया तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब मैं आप लोग को एक तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बैटरी है उसको चार्ज करते हैं, एक बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं और जब जरूरत पड़ती है हम लोग उससे करंट ले लेते हैं। तो चार्ज करने का मतलब हुआ कि हम लोग उसमें ऊर्जा को क्या किए, संचित किए, जमा किए। तो चूंकि हम लोगों ने बैटरी में ऊर्जा को संचित किया तो स्वाभाविक है उसको क्या कहेंगे, संचित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसा बताया गया खाली स्थितिज ऊर्जा बोलने से पता नहीं चलता है कि वो कौन से रूप में जमा है, तो यहां हम लोग इसमें लगा देते हैं नाम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है विद्युत धारा के रूप में जो ऊर्जा जमा है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि प्रत्यास्था के कारण जो है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो स्थितिज ऊर्जा को वही लिखा गया, भिन्न भिन्न रूप में संचित किया जाता है। हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है ये वाला, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा
तो आप लोग फटाफट कॉपी पर हेडिंग डाल लें, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। इसकी परिभाषा होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पिंड को विस्थापित करने में संपादित कार्य उस पिंड में ऊर्जा के रूप में संचित यानी जमा हो जाती है, जिसे उस पिंड की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम लोग ऊर्जा है तो एनर्जी के कारण ई, और स्थितिज का इंग्लिश आप लोगों को इसीलिए यहां पर लिखा गया पोटेंशियल, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे लगा देते हैं पी। तो अगर रफ वर्क है, सपोज ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m, तो इसका भार कितना mg, हम लोग इसको h हाइट तक ऊपर उठाए, हालांकि हम लोगों ने बल के विरुद्ध कार्य किया है, तो जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कार्य हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में माइनस होता है। लेकिन अगर परिमाण खाली लें तो बल हो गया mg और विस्थापन हो गया h। यदि m द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक विस्थापित किया जाए तो संपादित कार्य का परिमाण, इसको मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, उसका कारण कार्य का परिमाण W बराबर क्या होता है Fs, लेकिन परिमाण ले रहे हैं तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो F की जगह हो जाएगा भार और S है विस्थापन, तो कितना H, तो भार हो गया mg और विस्थापन हो गया h। अब यही जो कार्य है, जैसा परिभाषा आप लोग देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पिंड को विस्थापित करने में संपादित कार्य, यही कार्य उस पिंड में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो इसी W को हम लोग लिखेंगे EP mgh। अब आप लोग जरा गौर करें इस फॉर्मूला में, किसी भी एक स्थान पर स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा आप लोग देख रहे हैं तीन राशि पर निर्भर करे m, g और h। किसी भी पिंड का द्रव्यमान नहीं बदलता है, किसी एक स्थान पर g का मान नहीं बदलता है। अब रह गया h, और इसके व्यंजक में h ऊपर ही है, नीचे की तरफ नहीं है। इसका मतलब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी।
तो आप लोग यहां पर नोट करके डाल दें, ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जितना ज़्यादा हाइट बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा ऊंचाई बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये तो बात हो गई गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, यहाँ पर हम लोग केवल कौन सा डील कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। और संक्षेप में फिर मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, इस लाइन को आप लोग पकड़ के रखेंगे। भिन्न भिन्न रूप में संचित यानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो भी ऊर्जा जमा हो जाए, संचय हो जाए, संग्रहित हो जाए, स्टोर्ड हो जाए, हम लोग उसको हर हाल में क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। बस खाली इसके पहले एक टैग लगा देंगे कि किस कारण या किस फॉर्मेट में वो संचित है। अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण संचित है तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्था के कारण है तो प्रत्यास्थ, विद्युत जो है विद्युत आवेश के कारण है तो वैद्युत लगा देंगे, और भी आगे बहुत तरह का मिलेगा। अब इसके बाद बारी आती है यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा रूप, गतिज ऊर्जा। ये थोड़ा सा विस्तार में है और वीडियो की लंबाई को ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है अभी शुरुआत में, तो आप लोग इसको हेडिंग डाल के छोड़ दें। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है कल ही मिल जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा का पूरा विश्लेषण आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोग हेडिंग डाल करके छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।